हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त संजय राज पुरोहित। आज हम बात करेंगे हमारी पॉलिटी सीरीज में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में आता है। हम पार्ट 4A की बात करेंगे। टिल डेट हमने पार्ट 4 तक कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट कर दिया है। लास्ट वाज DPSP पार्ट 4। So today we talk about the part 4. I'll take another video in which consolidated complete how to remember the parts and schedules of the constitution. I'll make it a short video about this. So today we will focus about the fundamental duties. हम ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली बहुत सिंपल टॉपिक है, बट आजकल यूपीएससी स्पेशली प्रीलिम्स में अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है, उनमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये भी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। जनरली इस पे लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं और यहाँ से कुछ क्वेश्चन ट्विक करके पूछ लिया ना जाए, इसीलिए हम इसके बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट अबाउट द इनकॉर्पोरेटेड। इट्स एज आर्टिकल 4A है। इसका मतलब है कि ये बाद में लेटर ऑन इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। आर्टिकल 51A के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd अमेंडमेंट 1976 इमरजेंसी का टाइम था। बहुत सारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये भी था। बट इसको बाद में भी अपकमिंग गवर्नमेंट ने भी इसको ठीक पाया और इसको एज इट इज रहने दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड कंटेन प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। बहुत कम कंट्रीज है जिनमें ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज उनमें दिया गया है। द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ब्रिंग्स इन द लाइन विद, देखिए ये इंटरनेशनल लेवल पे किस लाइन पे, आर्टिकल 29(1) ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर हमको पूछा जाए कि ये कौन सी लाइन पे टॉ करता है, तो हमको बेसिकली ध्यान रखना होगा यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है, उसका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसका आर्टिकल 29(1) उसके अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। वो क्या बोलता है? एवरीवन हैज द ड्यूटीज टू द कम्युनिटी इन विच alone the free and full development of the personality is possible. हर एक का उस कम्युनिटी में, कम्युनिटी के प्रति कुछ ना कुछ ड्यूटीज है जिसमें उसका फ्री एंड फुल डेवलपमेंट हुआ है, उसकी पर्सनैलिटी बन के निकल के आई है। उस कम्युनिटी को पे बैक करना है आपको, जिसने हेल्प की है आपकी फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्यूटी। वी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, as country as a whole community is providing opportunity to us to develop free and full development of our personality. We have liability that is not the in the word of liability, that is more good word is that we have a duty towards the nation. Exercise of the fundamental right entail the duties of the community. जब आपको फंडामेंटल राइट वन साइड में दिया गया है, आपको फंडामेंटल राइट आपको अगर कम्युनिटी प्रोवाइड कर रही है तो आपको उसको फंडामेंटल ड्यूटी से फुलफिल करना होगा। दिस शुड बी इन 2 वे, नॉट 1 वे, कि आप ऑलवेज यू आस्क फॉर द फंडामेंटल राइट्स बट you are not taking your responsibility towards the community, towards the country. Fundamental duty is your responsibility for the country, which ensure the free and full development of the human personality. Community के लिए आपकी responsibility is the fundamental duty. Added on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी, ये important है, याद रखना। स्वर्ण सिंह जी की कमेटी थी। उस टाइम में स्वर्ण सिंह जी डिफरेंट पोस्ट पे रहे थे एंड फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे। स्वर्ण सिंह जी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के रिकमेंडेशन से, उस कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, उसमें से फंडामेंटल राइट का रिकमेंडेशन था
तो उनके रिकमेंडेशन से ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर बेस्ड ऑन द जापानीज मॉडल, सो यू शुड रिमेंबर इट. ये जापानीज मॉडल के बेसिस पे है. जापानीज में भी ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. ओरिजिनली देवर 10 ड्यूटीज, बट 86 अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कि राइट टू एजुकेशन डाला था, उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी भी इंक्रीज की गई थी. सो आपको ध्यान रखना होगा 86 अमेंडमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपका फंडामेंटल राइट ही नहीं, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A डाला गया था, प्लस आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी अमेंड की गई है, उसमें 11वीं ड्यूटी भी डाली गई है. सो ये कौन कौन सी ड्यूटी होती है 11 की 11 हम इन शॉर्ट पढ़ लेते हैं. सो आपको एक सीक्वेंस वाइज याद रहे या नहीं रहे, एक आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए कि ड्यूटीज कौन कौन सी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है. सो जनरली पूछा जाता है पेड टैक्स इज ए ड्यूटी, पेइंग टैक्स इज ए ड्यूटी. सो ये कहीं भी पेइंग टैक्स एज ए ड्यूटी कहीं भी मेंशन नहीं है. सो यू शुड नो दैट दिस इज नॉट, सो विच इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड एज ए फंडामेंटल ड्यूटी. सो ये उसी पर्पज से आपको ध्यान रखना है. रेस्पेक्ट टू आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, आपके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनका आपको रेस्पेक्ट करना होगा. सो एज ए सिटीजन दिस इज योर ड्यूटी टू चेरिश आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. सो नेशनल स्ट्रगल जितनी भी हुई है, उसके नोबल आइडियाज हुए हैं जो कि हमको इंस्पायर करते हैं, उनका हमको चेरिश करना चाहिए. इसीलिए 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर हम लोग जनरली मनाते हैं. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया. कहाँ से लिया गया होगा? ऑब्वियस ही बात है, प्रियम्बल से लिया होगा. सो आपको इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, ये तीनों वर्ड प्रियम्बल में भी है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, और इवन आपका फंडामेंटल राइट में भी आता है. ओके, सो आपको जब भी आप पढ़ते हो तो उसको क्रॉस लिंक करते रहिए, ये बहुत जरूरी है. यूपीएससी में आपको लिंक्ड क्वेश्चन मिलेंगे. जरूरी नहीं है कि आइसोलेशन में आप हर चीज को पढ़े. सो जब भी पढ़े, इवन यू कैन हैव ए क्रॉस लिंक विद द सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर. ओके, सो डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. सो अगर आपको नेशनल इमरजेंसी आई है, अगर बाहर से कहीं अटैक हो गया है एंड आपको नेशनल सर्विस के लिए बुलाया गया है, सो यू हैव टू डिफेंड आवर कंट्री एंड यू हैव टू प्रोवाइड योर सर्विसेज टू द कंट्री. ओके, दिस इज योर ड्यूटी. टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. सो बिकॉज आपको पता है incitement of violence is the restriction of your fundamental duties, one of the restriction on your fundamental duty. So you should know कि ये promote harmony and spirit is common brotherhood is your fundamental duty. Value and preserve the rich heritage of our composite culture. उसके अंदर में composite culture में जो भी हमारी रिच हेरिटेज है, उनका आपको हमेशा उनको प्रिजर्व करना है, उनको वैल्यू देना है. प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट. सो नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए आपका डीपीएसपी में भी एक आया हुआ है एंड आपका फंडामेंटल ड्यूटी में भी आया हुआ है. सो नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है, एंड हैव ए कंपेशन फॉर द लिविंग क्रिएचर. ओके, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर. अभी वैक्सीनेशन के टाइम पे ये बहुत जरूरी है, डिफरेंट टाइप के लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं. सो यू शुड हैव टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस. सो वायलेंस को रोकना है और आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है. सो इसीलिए स्ट्राइक वगैरह में पब्लिक बसेस का जलाना, रेल को तोड़ना, पटरियां तोड़ना, that is not your under your fundamental right. So you should know that is
not under your fundamental right. Your fundamental right is, your fundamental duty is to protect or safeguard the public property. Okay, strive towards the excellence. ये पब्लिक सर्वेंट के लिए स्पेशली एंड एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली, स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस. कंट्री को एज ए कलेक्टिवली और एज ए इंडिविजुअली वी शुड लुक फॉर द स्ट्राइव द एक्सीलेंस in all spheres as an individual, collective activity, so that nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement. Okay, and if you are parent, then it is your duty to provide opportunity to your children. So that is 11th, that is come under the 86th amendment. Okay, since these fundamental rights, fundamental duties introduce, several judgment of the High Courts and Supreme Court have quoted the fundamental right where applicable to lend their support to their decision. So basically अभी देखो इसी साल 2020 में क्वेश्चन आया था कि ये लीगली जस्टिसेबल है क्या, प्रियम्बल के लिए अगर पूछ ले फॉर एग्जांपल. सो इस साल ऐसा ही क्वेश्चन था. तो बेसिकली ये जस्टिकेबल नहीं है, इसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता कोर्ट में, बट वेयर एवर रिक्वायर इसकी हेल्प से डिसीजन दिया जा सकता है दूसरे अदर लीगल मैंडेट के थ्रू. लाइक एंथम के लिए या फिर आपका फ्लैग के लिए फ्लैग कोड है, वो एक आपका लॉ है. उस लॉ को इस फंडामेंटल ड्यूटी से सपोर्ट किया जा सकता है कि योर फंडामेंटल ड्यूटी ऑल्सो यू शुड नॉट डिस्क्रिएट द फ्लैग. ओके, जस्टिस वर्मा कमेटी फेमस है इसके लिए, बहुत पॉपुलर है, 1999 में बनाई गई थी. उसका मेन पर्पस था एक्सपोजिशन द वे एंड मीन्स ऑफ जनरेटिंग अवेयरनेस एंड इनकलकेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द सिटीजन. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है जो पहले से बाकी रही हुई है, बता देता हूँ. ये जनरली ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी किसके लिए है, सिटीजन या नॉन सिटीजन के लिए. ऑब्वियसली आपने देखा होगा सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, नेशनल एंथम, सो ये किसके लिए होते हैं, एक कंट्री के सिटीजन के लिए होते हैं. सो बेसिकली इट इज फॉर द सिटीजन ओनली. ओके, सो इसमें बार बार जगह जगह वर्ड यूज हुआ है सिटीजन के लिए. सो देर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड, इट इज फॉर द सिटीजन. ओके, ऑर्गेनाइजिंग सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम सेंसिटाइज कीजिए, अप्रोप्रिएटली डिस्प्लेसमेंट कीजिए टीवी पे, न्यूज चैनल पे, आपका दूसरे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स है पहले इन ड्यूटीज को, बिकॉज नो बडी नोज दिस ड्यूटीज. हमको बचपन से ये ड्यूटीज पता ही नहीं है कि हमारी ड्यूटी क्या है. सो दिस शुड बी अप्रोप्रिएटली डिस्प्लेस्ड, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट मैसेजेस. इसके जो इंपॉर्टेंट मैसेज है उनको हाईलाइट करना, बुकलेट में बना के छापना. आजकल स्कूलों में लिखा जा रहा है जनवरी 3 एज डे ऑब्जर्व एज ए फंडामेंटल डे, फंडामेंटल ड्यूटीज डे. ओके, सो इससे भी ज्यादा बहुत सारी ड्यूटीज और इंक्लूड की जा सकती है, बट देयर इज नीड टू बी, people should be aware about it. So for that purpose Justice Verma committee came, and Justice Verma committee gave many recommendation. Among these are the important one more about the ombudsman, कि एक ombudsman टाइप का एक रेगुलेटरी बॉडी बने जो कि इसी पर वर्क करे. इसके प्रचार के लिए कुछ स्मॉल बुकलेट्स बने, एनवायरमेंटल इश्यूज है उनको हाईलाइट किया जाए, लेजिस्लेटिव वैक्यूम है उसको ख़त्म किया जाए. सो बेसिकली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई है. अब मैं आपको फाइनली अपनी तरफ से इसका यूजफुलनेस क्या हो सकता है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन सर्वे इज यूजफुल पर्पस. कैसे? इन पर्टिकुलर नो डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन एवर सक्सीड वेयर द सिटीजन्स आर नॉट विलिंग टू बी active participants in the process of governance by assuming responsibility and discharging citizenship duties and coming forward to give their best to the country. Some of the fundamental duties enshrined in the Article 51A have been incorporated in separate laws, like I already told you, as the flag code,
and the national emblem act, etc. For the instance, the first duty include respect for the national flag and the national anthem. Disrespect is the punishable by law. So there is a high need to participate people for and take the responsibility in the form of fundamental duties. That is all about. अगर मेरा जो भी बताया हुआ आप लोगों को समझ में आए, प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट. थैंक यू.